देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। नौनिहालों को साक्षर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को किताबें, ड्रेस व एमडीएम मुफ्त में दिया जाता है। इस व्यवस्था में सरकार का प्रति माह करोड़ों रुपए खर्च होता है, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही से जिले के अधिकतर परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था जो है बेपटरी हो गई है। इससे नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही। इससे बच्चों का भविष्य जो है चौपट हो रहा है। साथ ही शासन की मंशा पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं नीमच जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव जो है बोरदिया कला के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। एक प्राचार्य के भरोसे जो है ये पूरा स्कूल चल रहा है और ये जो एक प्राचार्य है यही सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी विषय को पढ़ाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब एक ही प्राचार्य सभी विषयों को पढ़ाता है तो किस प्रकार से वो शिक्षा दे पाएगा। शिक्षकों की बहुत कमी है और पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है और रास्ता भी बहुत खराब है, तो बारिश में आने जाने में बहुत परेशानी होती है। वहाँ पर एक डिप्पी भी लगी हुई है, तो बच्चों को करंट भी लग सकता है, इसलिए प्रशासन इस बात पर ध्यान दे। लगभग 4-5 साल से ऐसी व्यवस्था हो रही है। किसी शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल चल रहा है और इसके लिए कई बार हमने मांग की और एक शिक्षक नहीं आ रहे। कितने बच्चे हैं स्कूल में? कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं? लगभग 200 के ऊपर थे पहले, अभी 150 के लगभग है। 150 बच्चे। हाँ, काबीना निकाल दिया। शिकायतें चल रही थी कि एक प्राचार्य के भरोसे। जी सर। ग्राम बोरदिया कला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पिछले 5 साल से लगभग अतिथि के भरोसे स्कूल चल रहा है। यहाँ पे बच्चों की संख्या 200 से 250 के करीबन है। आसपास के 10-12 गांव लगते हैं और इसके पहले यहाँ पे नियमित रूप से स्थायी स्टाफ था। उस समय अपने बोरदिया कला स्कूल को भोपाल से अवार्ड मिला था, 10वीं 12वीं में टॉपर हिसाब से रिजल्ट आया था उसके हिसाब से। लेकिन अभी 5-6 साल से अतिथि के भरोसे से स्कूल चल रहा है और अभी 18 जून से 18 जुलाई आज हो गई है, 1 महीना हो गया है। अभी मात्र 3 शिक्षक है। शिक्षक ने प्रिंसिपल था, एक कंप्यूटर जो बाबू राठौर सर, हाँ, वो एक लैब असिस्टेंट प्राइवेट। स्कूल में तो अभी हमारे पास एक टीचर है, 2 प्रायोगिक में है और अपने संकुल प्राचार्य ने जो अभी व्यवस्था बिठाई है तो प्राथमिक और माध्यमिक के टीचर भेजे हैं। हमारे पास 7 टीचर की है, लेकिन वो प्राथमिक वाले टीचर और मिडिल वाले टीचर हाई सेकेंडरी के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे। तो हम शासन से और जिला शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से यही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ स्थायी टीचर की नियुक्ति की जाए और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बहुत गंदी हालत हो रही है सर, गड्ढे वगैरह हो रहे हैं और ये मिट्टी वगैरह जो पानी भरा हुआ है, जो गाड़ियां फिसल रही है। हम खुद आए तो उसमें गाड़ियां फिसली, इधर उधर पड़ने का बहुत मतलब डर है। और बच्चे आते हैं तो बच्चे भी इनके साइकिलों वगैरह से इनको भी दिक्कत आती होगी। हम तो आज पहली बार आए, इसलिए हमें भी बहुत मुसीबत हुई आने जाने में। इसको सही करवाना चाहिए कायदा। हमारा गांव से बाहर होने के कारण 500 मीटर दूर है, इसीलिए पक्की सड़क न होने के कारण हमें स्कूल आने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ की बिल्डिंग तो अच्छी बना रखी है, लेकिन टीचर्स भी नहीं है यहाँ पे। पढ़ाई भी 2-3 सर में ही है, प्राचार्य सर ही है और 2 सर हैं, वो सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 साल से अतिथि टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो सुना आपने, बच्चे कह रहे हैं कि 2-3 साल से शिक्षक नहीं है, केवल प्राचार्य पढ़ाते हैं और अतिथि शिक्षक पढ़ाने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अतिथि शिक्षक जो हैं हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय के अतिथि शिक्षक हैं। सवाल ये भी उठता है कि जो रास्ता है बच्चों के स्कूल जाने का वो किस हद तक खराब है और बच्चे उससे भी परेशान है, शिक्षक ना होने से परेशान है। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे लगातार दो चार हो रहे हैं और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पत्रकार है, रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी, और हमारे साथ भरत धनखड़ जी जुड़े हैं जो कि वहाँ के ग्रामीण हैं। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण जी मैं आपके पास आऊंगी। ये जो मामला सामने आया है, एक प्राचार्य के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, आपको नहीं लगता है बच्चों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है? से 30 किलोमीटर गांव बोरदिया कला में एक हाई सेकेंडरी स्कूल है। जी। यहाँ पर
कमी है। यहाँ मात्र एक प्राचार्य के भरोसे स्कूल चल रहा है जी और मात्र प्रयोगशाला के 2 शिक्षक हैं। एक भी शिक्षक पढ़ाने पढ़ाने लायक नहीं है यहाँ पर, एक भी शिक्षक नहीं है। तो ऐसे कैसे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ सीधा-सीधा खिलवाड़ हो रहा है? जी मैम। बिल्कुल सही कहा अरुण जी आपने कि बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। रमेश जी आपके पास आऊंगी, बच्चे टीचर ना होने से तो परेशान है ही सही क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन रास्ता ना होने से भी बच्चे परेशान है। आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी या फिर जो जनप्रतिनिधि है उनकी जवाबदारी बनती है कि वो इन चीजों को सही करे? हाँ जी मैडम, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल गए, बरसात हुई तो अभी लोग बाइक लेके जाते हैं तो वहाँ पर है तो बच्चे गिर भी सकते हैं, हो सकती है, और जाते हैं मैडम जाती है, वहाँ पर टीचर भी जाते हैं तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। तो इस प्रकार से रिश्तेदार भी रास्ते में शिकायत दी थी, तो अभी तक नहीं है, तो तुरंत रोड बनाया जाए जिससे बच्चों को परेशानी नहीं हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि तुरंत रोड बनाया जाए ताकि बच्चों को सुविधा हो। भरत जी आपके पास आऊंगी, चूंकि आप वहीं रहते हैं, वहाँ के ग्रामीण भी, आप समस्याएं जानते भी हैं। कई बार आप लोगों ने शिकायत की है इस चीज की अधिकारियों से कि शिक्षक की कमी है, शिक्षक की कमी को पूरा किया जाए या फिर रास्ता खराब है, रास्ते को बनवाया जाए? जी मैडम, मैं पहले स्कूल की बात रखूंगा मेरी। जी ऐसा नहीं कि पहले स्टाफ पूरा था, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने 9वीं पास में मतलब पढ़ाने वाले शिक्षकों का एक तरफा स्थानांतरण कर जी ये जिला शिक्षा विभाग और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, जिसके कारण यहाँ कोई स्थानांतरण करने के बाद कोई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, एक तरफा स्थानांतरण किया। जी ये इन लोगों की कमी रही जनप्रतिनिधि और जिला शिक्षा विभाग की, और तो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि हमने एक तरफा स्थान किया तो वहां नियुक्ति क्यों नहीं करी, और समय पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही। 1 महीने से ऊपर समय बीत गया, पढ़ाने जी वाला कोई नहीं यहाँ पर। इन लोगों ने क्या करा कि प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों की व्यवस्था कर दी। जी व्यवस्था करने तो कोई केवल उनको घेर के बैठना है, ये बिल्कुल समस्या का हल नहीं है। बिल्कुल इनको इनको पढ़ाने के लिए वही एक वर्ग 1 और 2 वर्ग 2 की शिक्षकों की नियुक्ति करना थी, लेकिन वो ग्रामीण लोगों को बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। और स्टाफ अच्छा था, यहाँ पर टॉप लेवल में प्रदेश में आए हैं यहाँ के बच्चे, लेकिन इनका अभी फिलहाल इन 3-4 सालों में हमारे स्कूल का, गांव के स्कूल का कचरा कर दिया इन लोगों ने। और हमने सीएम हेल्पलाइन, जिला शिक्षा विभाग, जी कलेक्टर महोदय जी सभी को इस विषय में हमने शिकायत करी, लेकिन क्यों सब आंखें मूंद कर देख रहे हैं, बंद करके बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भरत जी, बहुत सही बात कही और आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या हुआ है और किस तरह से ग्रामीणों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है और यहाँ पर किस तरह से उदासीनता जो है अधिकारियों की बच्चों के भविष्य को खत्म कर रही है। प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं नीमच से। प्रकाश शर्मा जी, जानना चाहूंगी पूरा मामला है क्या और कब से समस्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के नीमच जिला है और नीमच जिले में 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बोरदिया कला। बोरदिया कला में जब देशहित की टीम पहुंची, हमने वहां पड़ताल करी, वहां पे जानकारी निकाली, जी तो पता चला कि वहां का जो स्कूल है वहां पे एक प्राचार्य के भरोसे स्कूल चलता है जी और वहां पे कोई टीचर वगैरह भी नहीं है। जब हम जी स्कूल में भी गए तो हमने देखा और वहाँ के लोगों ने भी बताया कि यहाँ लगभग 200 से 150 बच्चे हैं जी और यहाँ पे मार साहब नहीं है पढ़ाने वाले। वो बच्चे जो आते जाते हैं, स्कूल आने का रास्ता वो भी बहुत खराब हो रहा है, जी सड़क वगैरह भी बहुत खराब है और तार भी खुले हुए, करंट के तार, विद्युत सप्लाई के तार भी बहुत खुले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन करोड़ रुपए, अरबों रुपए खर्च करती है। जी मध्याह्नवती भोजन जी है, स्कूल किताबें हैं, कई राशियां, छात्रवृत्ति राशियां खर्च करती है, लेकिन पढ़ाई पे व्यवस्थित रूप से खर्च न होने की वजह से आर्थिक व्यवस्था स्कूल की बिल्कुल खराब होती दिखाई दे रही है। गांव के लोगों ने भी बताया है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यही पढ़े, जी लेकिन मार्कअप नहीं होने की वजह से एडमिशन इनने कुछ लोगों ने निकलना शुरू कर दिया और बिल्कुल कुछ दूरी पे 15-20 किलोमीटर की दूरी पे कोई स्कूल वहां ले जाते हैं। अब सुबह 7:30 बजे बच्चे को अलग छोड़ने जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे अलग मतलब
पालक का टाइम खाली बच्चे का लाने और ले जाने में हो जाता है। बिल्कुल हमने जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार शिकायत भी करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, सही कहा बिल्कुल। आपने कि जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले में शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कार्रवाई होनी होती तो शायद अब तक हो जाती। अरुण जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि भरत जी ने कहा भी है कि शिक्षक नहीं थे, प्राथमिक और माध्यमिक लेवल के जो शिक्षक है उन्हें स्कूल में छोड़ दिया गया। आपको लगता है कि वो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा पाएंगे? जी, ये मामला संज्ञान में आया है कि वहां पर शिक्षक नहीं थे, जी तो जिला शिक्षा अधिकारी ने वहां पर इमीडिएटली प्राथमिक और प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल से पांच टीचर की जी वहां पर पोस्टिंग कर दी है, जी व्यवस्थाएं कर दी है। तो ऐसे में दक्ष टीचर नहीं होने से क्या 10वीं और 12वीं बोर्ड के जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री बिल्कुल हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, ऐसे ऐसे विषयों को ये प्राथमिक के शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल 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 लग बिल्कुल रहा है। अरुण जी, बिल्कुल सही कहा कि प्राथमिक के शिक्षक जो हैं 10वीं 12वीं के बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे और किस तरह से 10वीं 12वीं के बच्चों का रिजल्ट सुधर पाएगा, या कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में नजर आ रहा है। रमेश जी, आपके पास आऊंगी। आप समाज सेवी, आपको क्या लगता है कि ये मामला लगातार सामने आ रहा है, उसके बाद अधिकारियों को अब तो इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए? शिक्षा अधिकारी महोदय हमने 2 बार अवगत करा दिया है, 2 बार मंगलवार जन सुनवाई जा चुके हैं। जी तो उन्होंने हमको सूचित किया है कि हमने आपकी व्यवस्था कर दी है और शिक्षक देखिए हमने बोला, शाम को हमको बच्चों से पूछा क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो औपचारिकता खाना पूर्ति है। तो ये बात अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने केवल खाना पूर्ति की और बोलते हैं कि हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि नियुक्ति दे, हम संकुल से इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आदेश होगा वो बात होगा और हमारे बहुत जल्द ही अतिथि की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हमको संतुष्ट करके हमारे वापस भेज दिया हमने। मतलब कि व्यवस्था जो उनके पास थी वो कर दी उन्होंने। प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भेज दिया गया 10वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो क्या पढ़ाएंगे, किस तरह की व्यवस्था है? मतलब अगर बच्चों ने भोजन मांगा तो आप उन्हें घास काट के दे देंगे कि घास खा लो बच्चों? वही किया ना, मान लो बच्चों को भोजन मांगा तो उन्होंने केवल फलाहार दे दिया, केवल फल फूल दे के बिस्किट दे के उनको संतुष्ट कर दिया केवल। भरत धनगर जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, जिस तरह से बच्चे लगातार परेशान हो रहे, बच्चे खुद अपने लिए आवाज उठा रहे, आपको नहीं लगता है कि ऐसे मामलों में अब तो अधिकारियों को सूद लेनी चाहिए? क्योंकि बच्चे जो हैं देश का भविष्य है और 10th 12th की बात हो रही है यहाँ पर। 10वीं 12वीं के बाद बच्चे का करियर शुरू होता है, वो अपना करियर तय करता है, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई ही नहीं हो रही है। करियर किस तरह से तय करेंगे बच्चे? जी मैडम, मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ अगर सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ भरपूर शिक्षक थे जी और एक तरफा स्थानांतरण किया, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर यहाँ शिक्षक की कमी होती जा रही ना, आप यहाँ से स्थानांतरण करते जा रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है, जी इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, बिल्कुल 1 महीने से पढ़ाई नहीं चल रही और यहाँ आने को कोई जो वर्ग 2 1 के तो शिक्षक में भेज ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई होगी कैसे? जी बिल्कुल सही कहा कि बच्चे जब शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाई होगी कैसे? प्रकाश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है, ये जो पूरा मामला सामने आया, आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की है? बिल्कुल, मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को वही स्कूल से ही फोन लगाया, लेकिन उन्होंने हमारा नंबर रिसीव करना उचित नहीं समझा। हमने एक बार नहीं कई बार जिला शिक्षा अधिकारी सीके शर्मा जी को फोन लगाया है और आपको और बता दूंगा, हम उनके ऑफिस तक गए हैं। ये गौड़ साहब है, गौड़ साहब भी मेरे साथ में थे, हम उनके ऑफिस तक गए, लेकिन वो ऑफिस में भी नहीं मिले। बड़ी विडंबना वाली बात है कि जिला शिक्षा अधिकारी के वहां पर मिलने गए, वहां पर वो ऑफिस में नहीं मिले। हमने इस विषय में जिला पंचायत के पीओ से बात करी, तो सीओ साहब ने बताया कि बीए बीएड किए हुए शिक्षक हमने जो भेजे हैं अभी, तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक भेजे हैं इनने, वो हाई स्कूल के शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो उन्हें जिला पंचायत के सीओ है प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि बीए बीएड किए हुए शिक्षक रहते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब ये बड़ी विडंबना है कि जो स्कूल है वहाँ के टीचर को, इस तरह के टीचर को उस स्कूल भेजना चाहिए। हमने इस विषय में बच्चों से भी बात की जी तो बच्चों ने बताया कि आज तो कोई पढ़ाई हुई नहीं है, पढ़ना क्या चाहिए और टीचर पढ़ा क्या रहे हैं। ये बड़ी एक विडंबना, हमारे बच्चों से भी बात हुई इससे में, उन्होंने कहा कि बीए बीएड किए हुए शिक्षक रहते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब ये बड़ी विडंबना है कि जो स्कूल है वहाँ के टीचर को इस स्कूल में भेजना चाहिए। हमने इस विषय में बच्चों से भी बात की तो बच्चों ने बताया कि आज तो कोई पढ़ाई हुई नहीं है, पढ़ना क्या चाहिए और टीचर पढ़ा क्या रहे हैं। ये बड़ी एक विडंबना हमारे बच्चों से भी बात हुई इससे में, उन्होंने कहा कि
इस वक्त प्रकाश जी आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ सीके शर्मा जी जिला शिक्षा अधिकारी जुड़ चुके हैं। सीके शर्मा जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सीके शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं गांव के बोरदिया कला जो है, नीमच का जो गांव है, एक 30 किलोमीटर दूर है बोरदिया कला। वहां का एक स्कूल है जहां पर मात्र एक प्राचार्य जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो व्यवस्था की गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक लेवल के शिक्षकों की गई है, जो बच्चों को मात्र घेर कर बैठे रहते हैं। हाँ जी, उस स्कूल में जो है अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होती थी। अभी उसमें हायर सेकेंडरी के टीचर नहीं है, तो हमने व्यवस्था बनाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक के वो टीचर लगाए जो वेल क्वालिफाइड हैं। ऐसा हमने वही नहीं किया है, हमने और भी जगह किया है। आपने सही कहा कि आपने और भी जगह किया है, लेकिन बच्चे खुद कह रहे हैं कि शिक्षक हमें पढ़ाते नहीं है, मात्र हमें लेकर बैठे रहते हैं। तो आप बताइए किस तरह बच्चों की पढ़ाई? आप मेरी बात सुने, जब आपने मेरे को पूछा है तो आप मेरे से बात भी पूरी नहीं सुनेंगे। जी जी, और भी ऐसी जगह है जहाँ पर संकुल के प्राइमरी या मिडिल में बीएससी एमएससी टीचर है, हमने उनकी व्यवस्था की है। और भी जगह हम व्यवस्था कर रहे हैं जी। आप बताइए। आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि जब उनकी पढ़ाई ही नहीं करवा रहे हैं वो शिक्षक, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके लिए ये कहेंगे कि वो बच्चे अपने प्राचार्य से कहेंगे और प्राचार्य हमें कहेंगे, ये हमारा काम है, हम व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सीधे बच्चे आप तक कैसे पहुंचे इसको भी हम पता करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधरवाएंगे आप? क्यों नहीं सुधरवाएंगे, हम तो काम ही इसी है, हम तो करवाएंगे। अभी बात करता हूँ मैं प्राचार्य से कि वो कैसे ये स्थिति बनने दे रहे हैं कि बच्चे टीचर जो हमने दिए वो पढ़ा नहीं रहे। हम प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम उन टीचर के ऊपर कार्रवाई करेंगे और रिवर्ट करेंगे अगर वो नहीं पढ़ा पाते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। सीके शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और ये कहने के लिए कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई यहाँ पर करने की बात की गई है। भरत धनखड़ जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि सीके शर्मा जी ने कहा, आपने सुना होगा, कितनी सच्चाई लगती है आपको बातों में? कि आपने एक एक करके शिक्षक को स्थानांतरण किया जी, तो उसकी तरह आपने क्यों नहीं भेजा उनकी जगह की बाद में? आप केवल बातें से काम नहीं चलेगा। आपने यहाँ कितने शिक्षकों को भेजा बाद में कि नए शिक्षक आए यहाँ पर निकलने के बाद? बिल्कुल, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। अरुण जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से पूरा मामला संज्ञान में आया है, यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कई जगह प्राथमिक और माध्यमिक के बेस्ट टीचर भेजे गए हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है? जी मैम, पूरे जिले में 65 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें से 24 हायर सेकेंडरी स्कूलों में 10 से कम शिक्षक अभी भी हैं। और कोजा जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर कोजा हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर अभी शायद एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने मात्र आप लिफापोती कर दी है, पर हकीकत हम ग्राउंड पर देखें तो इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आज भी बोरदिया कला में दक्ष टीचर नहीं भेजे गए हैं, और दक्ष टीचर नहीं भेजे गए तो उसका असर सीधा सीधा बच्चों पर पड़ रहा है। वहाँ के पालक टीसी निकाल रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं। उनके ऊपर भारी भरकम फीस का बोझ भी पड़ रहा है। बिल्कुल अरुण जी, बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि जब पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो माता पिता सरकारी स्कूल से बच्चों को निकाल के प्राइवेट स्कूल में भेजने को मजबूर है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल की जो फीस है बहुत अधिक है और कहीं ना कहीं वो ग्रामीणों की कमर को तोड़ के रख देगी। लेकिन सवाल वही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका दायित्व बनता है। अभी जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मैं मामले में संज्ञान लूंगा। आप देखते हैं कितना वो संज्ञान लेते हैं, और वो जो शिक्षक जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, मात्र घेर कर बैठ रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। प्रकाश शर्मा जी, अरुण जी, रमेश जी और भरत धनखड़ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे नीमच जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बोरदिया कला, जहां पर मात्र एक प्राचार्य स्कूल को पढ़ा रहे हैं, और जो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है वो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के हैं, जो 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, मात्र उनको घेर कर बैठ रहे हैं। अब बच्चों के भविष्य पर संकट है। देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी कब जागते हैं और जिम्मेदार सरकार कब जागती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।